अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाजरीन, आज की ताज़ा खबर यह है कि अदाकार मुनीब भट्ट और अदाकारा सुंबुल इकबाल को जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में 15 फरवरी को तलब कर लिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अदाकार मुनीब भट्ट का सुंबुल इकबाल से क्या कनेक्शन है और इन दोनों को अदालत ने क्यों तलब किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये दो अलग अलग खबरें हैं, दो अलग अलग केसेस हैं, लेकिन एक ही दिन तलब किया गया है दोनों को। अब मुनीब भट्ट की पहले बात कर लेते हैं कि मुनीब भट्ट को क्यों अदालत ने तलब किया है। भाई उसकी वजह तो ये है कि कुछ दिन पहले से एक मामला चल रहा है, बल्कि कुछ महीनों से एक मामला चल रहा है, वही पुराना घिसा पिटा मामला फिरोज खान वाला, जिसमें रोजाना कोई ना कोई नया कैरेक्टर ऐड हो जाता है और कोई नई कहानी बन जाती है। तो बस वही वाला मामला था कि जब फिरोज खान ने पर्सनल डिटेल्स वायरल कर दी थी, यानी कि जो उन्होंने हित तक इज्जत के केस किए थे सारे अदाकारों पे, अदाकाराओं पे, तो उसके बाद फिर जो वो डॉक्यूमेंट थे वो फिरोज खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिए थे, जिसके बाद उनकी जो पर्सनल डिटेल्स थी वो लीक हो गई थी और उसके बाद उनको काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ा था। और मुनीब भट्ट की तो बीवी और साली दोनों का ही नंबर लीक हुआ था, तो मुनीब भट्ट भी तैश में आकर उन्होंने केस किया था कि भाई ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबकी लीक हुई है। और सब अदाकाराओं ने जिन जिनकी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी सबने ही फिरोज खान पे केस किया था। लेकिन मुनीब भट्ट ने एक स्टेप और आगे का लिया था और मुनीब भट्ट ने कहा था कि फिरोज खान के जो वकील हैं फाइक जागरानी, वो फिरोज खान को चेंज कर लेना चाहिए अपने वकील को, क्योंकि फिरोज खान का जो वकील है वो उनके केस को कभी खत्म नहीं होने देगा। क्योंकि भाई फाइक जागरानी तो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं फिरोज खान के केस से, यानी कि जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो अपने चैनल पर सारी बताते हैं और उससे तो वो व्यूज ले रहे हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि उनका केस क्लोज हो या उनके केस का कोई फैसला जल्दी आ जाए। तो मुनीब भट्ट ने ये मशवरा दिया था फिरोज खान को कि आप अपना वकील चेंज कर लें ताकि आपका जो मामला है, जो आपका केस है, वो जल्द से जल्द वाइंड अप हो सके। तो उसके बाद क्योंकि हित तक इज्जत के केसेस वाली कहानी तो चल रही थी, जिस तरह महविश हयात, कुबरा खान और सारी एक्ट्रेस ने आदिल राजा के ऊपर केस किया था हित तक इज्जत का, क्योंकि आदिल राजा ने भी उनके ऊपर बात की, तो उसी तरह वो मामला तो चल रहा था ना। फिरोज खान के ऊपर भी हित तक इज्जत का केस किया गया। तो फाइक जागरानी ने कहा कि मैं तो खुद वकील हूं, तो मैं कैसे पीछे रहूं। तो फाइक जागरानी ने भी मुनीब भट्ट पर हित तक इज्जत का केस कर दिया था। अब डिटेल पढ़ते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में फिरोज खान के वकील फाइक अली जागरानी की दरख्वास्त पर अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ समाअत हुई। दौरान समाअत फिरोज खान के वकील फाइक अली जागरानी ने मौक़िफ़ पेश किया कि अदाकार मुनीब भट्ट ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए थे, इसलिए अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर अदालत ने FIA हुकाम को नोटिस जारी किया और 15 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। याद रहे कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के अदाकार फिरोज खान के वकील की जानिब से अदाकार मुनीब भट्ट को हित तक इज्जत का नोटिस भेजा था, जिस पर गुज़िश्ता रोज समाअत हुई। तो भाई इस वजह से मुनीब भट्ट को अदालत में तलब कर लिया गया 15 फरवरी को कि आप आकर जवाब दें कि आपने फाइक अली जागरानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बात कैसे की। तो आजकल बड़ा सेंसिटिव माहौल चल रहा है, बड़े नाजुक हालात चल रहे हैं, तो इसलिए ज़रा एहतियात से रहें। किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचें कि कहीं वो बात आपके गले ना पड़ जाए। भले आपने मजाक में ही कही हो या आपने किसी को कुछ बताने के लिए ही कहा हो, लेकिन फिर भी किसी के बारे में बात ना करें, क्योंकि भाई सूरत हाल बहुत नाजुक है यहाँ पर। और दूसरी बात कि जो फिरोज खान के ऊपर केसेस हुए थे हित तक इज्जत के, उसका भी ये हुआ है मामला। उसकी जो थोड़ी सी अपडेट आई है वो ये आई है कि फिरोज खान का जो मोबाइल फ़ोन है वो FIA ने जब्त कर लिया है कि हम अब उसका फोरेंसिक करेंगे कि क्या पीछे स्टोरी क्या थी सबकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करने की। तो चलो जी, ये तो मामला हो गया फिरोज खान का, मुनीब भट्ट का और फाइक अली जागरानी का। अब बात करते हैं कि सुंबुल इकबाल को क्यों अदालत में पेश होने का कहा गया या उनकी गिरफ्तारी के वारंट्स क्यों जारी किए गए हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि कराची के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने गवाही और शवाहिद पेश ना करने के मामले पर अदाकारा के 10,000 रुपए मालियत के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए हुक्म दिया है कि उन्हें गिरफ्तार करके 15 फरवरी को अदालत में पेश किया जाए। FIA के मुताबिक सुंबुल इकबाल ने 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद नदीम कियानी और दीगर के खिलाफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम के वकील का कहना है कि सुंबुल इकबाल ने नदीम कियानी और दीगर के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन नदीम कियानी ने केस में जमानत करार रखी है। अदाकारा सुंबुल इकबाल की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि नदीम कियानी और दीगर ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई है। मुलजिम के वकील ने कहा अदाकारा सुंबुल इकबाल गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं हो रही। तो
कुछ कुछ तो रिकॉल हो रहा होगा कि मामला हुआ क्या था। यानी कि 2020 का मामला है। 2020 में सुंबुल इकबाल ने एक FIR दर्ज कराई थी, एक रिपोर्ट कराई थी कि नदीम कियानी और कुछ और लोग, यानी कि नदीम कियानी की जो फैमिली है वो लोग मिलके सोशल मीडिया पर सुंबुल इकबाल के खिलाफ कोई मुहिम चला रहे हैं, और उसकी वजह से यानी कि वो भी हित तक इज्जत वाला ही मामला हो गया एक तरह से कि इनके ऊपर केस किया था उन्होंने। हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, लेकिन 2020 की बात है, क्या ही याद होगा, मैं बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि 2020 में सुंबुल इकबाल के ऊपर कुछ इल्जामात लगाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि ये तो हित तक इज्जत हो गई, मेरे ऊपर तो इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो सुंबुल इकबाल ने नदीम कियानी और उनकी फैमिली पर केस कर दिया था, और अब वो केस तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बाद से वो जो सबूत और जो भी एविडेंसेस वगैरह पेश करने होते हैं, या जो भी अपना बयान रिकॉर्ड कराना होता है, उसके लिए वो अदालत पेश नहीं हो रही, जिसकी वजह से अदालत को मजबूरन उनके जो है ना गिरफ्तारी के वारंट्स जारी करने पड़े कि भाई 15 फरवरी को इनको लेकर आओ, ताकि एटलीस्ट ये अपना बयान तो दें। लेकिन अब जिनके खिलाफ उन्होंने केस फाइल किया था, नदीम कियानी, वो भी जमानत पर बाहर हैं, उन्होंने भी अपनी जमानत करवा ली थी, तो जेल के अंदर तो फिलहाल कोई नहीं है। लेकिन जो नदीम कियानी है, उनके वकील का कहना यह है कि सुंबुल खुद पेश नहीं हो रही है अदालत में, कोई सबूत पेश नहीं कर रही कि भाई, अगर उनका कहना यह है कि उनके ऊपर इल्जामात लगाया गया, उनको डिफेम किया गया, तो उनको उनके उस सारी बात के, वो सारी सीन के सबूत देने चाहिए कि ऐसा नहीं था और ये ऐसा कहा गया। अब कहा क्या गया था? कहा यह गया था कि जो नदीम कियानी की बेटी है मंतशा कियानी, जो कि एक मॉडल है, उसने अपनी फेसबुक पर एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उसने कहा था कि मेरे वालिद साहब सुंबुल इकबाल के साथ तकरीबन 10-12 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और सुंबुल इकबाल जो वो एक होम रेकर है, घर बर्बाद करने वाली औरत है, और इसने हमारा खानदान तबाह कर दिया है, और इस तरह के इल्जाम लगाए थे। और ये भी कहा था कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी पर सुंबुल इकबाल अपनी बहन के साथ रह रही है और अय्याशियां कर रही है, और इस तरह की सारी बातें उन्होंने कही थी कि सुंबुल इकबाल ने ऐसा ऐसा किया है। और एक ऑडियो भी लीक हुई थी सुंबुल इकबाल की, जिसमें वो नदीम कियानी से बात कर रहे हैं। नदीम कियानी उससे पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बताएं, आप मुझसे शादी करेंगी, आप बस मुझे ये बताएं। तो वो कह रही है कि नहीं, मैं जो है ना शादी नहीं करूंगी, या मैं अगर करूंगी भी तो मैं शोबिज़ नहीं छोड़ूंगी। यानी कि शादी वाली बात पे नहीं आ रही वो उल्टा ये कह रही है कि मैं शोबिज़ नहीं छोड़ूंगी। तो उसने कहा कि मैं शोबिज़ छोड़ने का नहीं कह रहा। तो उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, मतलब टाल मटोल चल रही थी, जिसपे नदीम कियानी ने कहा कि नहीं, तुम्हें किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होगी, हर चीज़ की इजाज़त होगी, लेकिन उस चीज़ की इजाज़त होगी कि मेरे नॉलेज में आए वो बात, और उसके बाद फिर यानी कि तुम कहीं वेकेशंस पे जा रही हो, किसी दोस्त से मिल रही हो, कुछ भी है, मुझे पता होना चाहिए एटलीस्ट कि, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है तुम्हारा शौहर हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, और उसके बाद तुम जो मर्जी करती फिरना। तो ये एक ऑडियो लीक हुई थी इनकी 2020 में, जो एक प्रूफ था कि वाकई सुंबुल इकबाल और नदीम कियानी का कोई आपस में रिलेशनशिप था, या वो इतने अरसे से एक साथ रह रहे थे, क्योंकि शादी की बात बंदा ऐसे ही तो किसी से भी नहीं कर लेता। तो उसके बाद फिर सुंबुल इकबाल ने केस कर दिया, लेकिन उस केस को आगे लेकर नहीं चल रही, यानी कि अदालत में पेश नहीं हो रही। तो अब अदालत को मजबूरन उनके अरेस्ट वारंट जारी करने पड़ेंगे। एटलीस्ट अगर आपने केस किया है किसी के ऊपर, तो आप आके उसके खिलाफ सबूत तो दो, आप अपना बयान तो रिकॉर्ड करवाओ। लेकिन सुंबुल इकबाल फरार हैं इस वक्त, पता नहीं कहाँ है, और वो मतलब किसी बात पर नहीं आ रही, वो अदालत में पेश नहीं हो रही। और जब तक अदालत में पेश होके आगे कार्रवाई को नहीं बढ़ाया जाएगा तो कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? इसी वजह से 2020 से 2023 आ गया और ये केस अभी तक खत्म नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, मामला ये है कि नदीम कियानी तो जमानत पर बाहर ही हैं, लेकिन अब सुंबुल इकबाल के गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। तो ये थी आज की 2 खबरें और एक छोटी सी बात, और वो ये है कि किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि कब क्या बात आपके गले पड़ जाए ये आपको पता नहीं होगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।